हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 20 क्लास 7th। आज सब्जेक्ट है हिंदी और डेट है आज 3 दिसंबर 2020। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के रहीमदास जी के दोहे। जब हम रहीमदास जी के दोहे पढ़ेंगे, उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे दोहा। पहले, तरुवर फल नाही खात है, सरवर पियत न पान, काहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सचिन सुजान। तो इसकी प्रसंग पढ़ेंगे, यानी कि इसका जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। रहीम जी परोपकारी पुरुषों का महत्व बताते हुए कहते हैं, परोपकारी यानी कि जो लोगों पे उपकार करते हैं उनका महत्व बताते हुए कहते हैं कि रहीम जी इसकी व्याख्या बताई गई है। जिस प्रकार पेड़ अपना फल, यानी कि पेड़ जो है वो अपना फल नहीं खाता, अपना पानी नहीं पीता, ऐसे ही जो परोपकार सज्जन पुरुष होता है वो भले ही अपनी संपत्ति के संचय अर्थात दूसरों की सहायता के लिए धन इकट्ठा करता है और उससे सहायता करता है, यानी कि ऐसे ही वो उस धन को अपने लिए नहीं लेता है बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए लेता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अगला दोहा। थोथे बादर क्वार के, जियो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पछली बात। चलिए, तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, हमें प्रसंग में क्या दिया है, यानी कि इसका जो टॉपिक है वो क्या दिया है। रहीम जी घमंडी पुरुष के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक घमंडी पुरुष कैसा होता है। ये रही उसकी व्याख्या। देखिए, जिस प्रकार क्वार के महीने में, यानी कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में बादल सिर्फ गरजते नहीं, कभी बरसते भी नहीं, गरजते ही हैं, बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार जो धनी पुरुष होता है वह अपनी संपत्ति दोनों की समान घमंडी करते हैं, अपने वर्तमान स्थिति को बिल्कुल नहीं करते, यानी कि अपनी जो वर्तमान स्थिति है उसे ठीक करने का प्रयास, कोशिश कभी भी नहीं करते। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। अब हमें दिए हुए हैं प्रश्न उत्तर, नीचे दिए गए प्रश्न उत्तरों को देखें और इन्हें हमें करना है। ठीक है, तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि सज्जन की पुरुष की क्या पहचान है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है, सज्जन पुरुष की क्या पहचान है। यहाँ पर सज्जन पुरुष दूसरों को भले ही अपने संपत्ति के लिए संचय करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता के लिए धन इकट्ठा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। ये है आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वे क्या करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, ये रहा, धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वे संपत्ति दोनों की समान बातें, घमंडी की ही नहीं बातें करते, अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। ये आपका आंसर नंबर 2 है। ठीक है, क्वार के महीने में क्या होता है देखिए, तो अब ये पढ़ते हैं। ये हमारा क्वार के महीने में, यानी कि सितंबर अक्टूबर के महीने में बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं। ये आएगा, ये है आपका आंसर नंबर 3 कि बादल हमेशा गरजते हैं लेकिन कभी बरसते नहीं। अब आपका 4th क्वेश्चन है, परोपकार का अर्थ है दूसरों को पर उपकार करना, अर्थात दूसरों की सहायता करना, या आपने कभी किसी पर परोपकार किया है, विस्तार में लिखिए। हाँ, हमने किया है। जैसे कि मान लीजिए स्कूल में जब पेपर चल रहे होते हैं, कुछ बच्चे अपना पेन लाना भूल जाते हैं, कुछ अपना ज्योमेट्री बॉक्स लाना भूल जाते हैं, तो उनकी हेल्प कौन करता है, हम ही तो करते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बोल कर बता दिया है, ये आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पेड़ शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो ये हम देखिए, पहला है वृक्ष, ठीक है। दूसरा है तरु, सॉरी, दूसरा है तरु और तीसरा है वादप, ठीक है। तो बच्चों इसमें हम एक करेक्शन करेंगे। जो थर्ड वाला है उसमें मैंने गलती से वादप लिख दिया, तो वो पादप है, ठीक है, पादप। तो मैं ये आपको फिर से लिख कर दिखा देती हूँ तीनों। पहला है वृक्ष, दूसरा है तरु और तीसरा है पादप, ठीक है। और इसका आंसर मैं आपको बोलकर ही बता चुकी हूँ, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो लगेगा कि हाँ आपने ही लिखा है, ठीक है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।